हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा था सुमो स्ट्रीट फूड की होटल में शॉपकीपर से बातचीत कर रहा था और निंगे वो बातचीत सुन रहा था, जिससे उसे ये पता चला था कि सुमो जिसू को सिर्फ अपना भाई मानता है। तो चलिए आगे का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं स्टूडियो का रेस्ट रूम। मुकिंग अपना सिर पकड़कर कह रहा था, ओह ये बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, मुझे इतना ज़्यादा ड्रिंक नहीं करना चाहिए था। और उसे याद आता है कि कैसे उसे ड्रंक हालत में गुआशुन उठा के ले गया था। ये याद आते ही वो आगे कहता है, राइट, अब तो मुझे और ज़्यादा बुरा फील हो रहा है। तभी सुमो वहाँ आ जाता है और अपने हाथ में हुए वाटर बॉटल को मुकिंग को ऑफ़र करते हुए कहता है, तुम थोड़ा पानी पी लो। उसे देखकर मुकिंग को सब कुछ याद आता है कि कैसे उसे सुमो ने कल रात होटल में ड्रंक हालत में अकेला छोड़ा था। ये सोचते हुए मुकिंग गुस्से से सुमो पर चिल्लाने लगता है, तुम अनग्रेटफुल बॉय, तुमने अपने ब्यूटीफुल ड्रंक ब्रदर को अकेले छोड़ने की हिम्मत कैसे की? मैं ऑलमोस्ट हैरेश होने ही वाला था एक क्रीपी पर्सन से, और वो अब पूरी तरह मुझ पर पागल हो गया है। तुम्हें आइडिया भी है तुमने क्या किया है? उसकी गुस्से वाली आवाज़ सुनकर सुमो अपने कान बंद करते हुए उससे कहता है, आई एम सॉरी मुकिंग, मुझे माफ़ करना। और वो मुकिंग की ओर देखने लगता है। तभी मुकिंग उसकी तरफ देखते हुए नॉर्मल आवाज़ में कहता है, इट्स ओके, मगर मुझे ये बताओ तुम मुझसे भी ज़्यादा थके हुए क्यों लग रहे हो? क्या परेशानी है? ये सुनकर सुमो अपनी नज़रें नीचे करते हुए मुकिंग से कहता है, वेल मैं इन दिनों बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ और ज़्यादा रेस्ट नहीं ले रहा हूँ, इसी कारण मैं ऐसा दिख रहा होगा। मुकिंग आगे आकर सुमो की कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, यंग मैन, खुद को समय देना सीखो। और वो अपना लंबा चौड़ा भाषण देने लगता है, तुम यंग हो मगर फिर भी तुम्हें अपनी बॉडी की केयर करनी चाहिए। ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुमने अब से अपने बॉडी की केयर नहीं की तो आगे जाकर इससे बहुत ज़्यादा हानिकारक परिणाम भुगतने होंगे तुम्हें। सुमो ये सुनकर हताश हो जाता है और कहता है, पता है, मगर मुझे इन रिसोर्सेज को पाने के लिए बहुत सफ़र करना पड़ा है। अब जब मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं, तो मुझे हर टास्क को कंप्लीट करना ही चाहिए। ये दोनों आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, तभी उन्हें बाहर से आवाज़ आती है, मुकिंग सुमो, खुद को तैयार करो, शूटिंग अभी स्टार्ट होने वाला है। ये सुनकर मुकिंग सुमो की ओर चिंता से देखने लगता है। उसे अपनी इतनी केयर करते हुए देखकर सुमो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है और वो मुकिंग से कहता है, मैं ठीक हूँ मुकिंग, चलो शूटिंग पर चलते हैं। और वो आगे जाने लगता है। उसे जाते हुए देखकर मुकिंग वरीड हो जाता है। अब हमें शूटिंग साइट का सीन दिखाया जाता है। राइट, ये ठीक है, चलो फिर एक बार इसे शूट करते हैं। ये सुनकर मुकिंग अपना फेस लटकाते हुए डायरेक्टर से कहता है, अगर ये सीन ठीक है तो हमें फिर से इसे शूट करने की क्या ज़रूरत है? मगर सुमो उसकी बात को इंटरप्ट करते हुए डायरेक्टर से कहता है, इट्स ओके, हम इसे एक बार फिर शूट कर सकते हैं। और वो वहाँ से जाने लगता है, मगर बहुत ज़्यादा थकावट के कारण सुमो वहीं गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। उसे बेहोश देखकर मुकिंग उसे पकड़ लेता है और ज़ोर से चिल्लाता है, कोई एम्बुलेंस को बुलाओ जल्दी। अब हमें दिखाया जाता है कि सुमो को हॉस्पिटल ले जा रहे हैं और उसके साथ मुकिंग और उसके मैनेजर दोनों भी हॉस्पिटल जा रहे होते हैं। मैनेजर फ़ोन पर बात कर रही थी। मुकिंग गाड़ी में बैठ ही रहा था। तभी मैनेजर उससे कहती है, तुम नहीं जा सकते मुकिंग, इस फिल्म के जो इन्वेस्टर हैं वो अभी सेट पर आ चुके हैं, वो और डायरेक्टर तुम्हारा रेस्ट रूम में वेट कर रहे हैं। ये सुनकर मुकिंग वरीडली कहता है, मगर सुमो उसके बारे में क्या? मैनेजर कहती है, मैं उसकी केयर कर लूँगी, ये मूवी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये जो इन्वेस्टर है ना वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है, तुम्हें अभी उनके साथ रहना चाहिए। ये सुनकर मुकिंग मैनेजर के कंधों पर हाथ रखते हुए कहता है, ठीक है, सुमो की अच्छे से केयर कर लेना और कुछ भी हो जाता है तो मुझे पहले कॉल करना। मैनेजर हाँ में अपना सिर हिलाती है। अब सीन शिफ्ट होता है रेस्ट रूम। गुआशुन और डायरेक्टर वहाँ पर बैठे हुए होते हैं। डायरेक्टर गुआशुन की फेस की तरफ देखते हुए उससे कहता है, मिस्टर गु, क्या हुआ है आपके फेस को? ये सुनकर गुआशुन ऑकवर्डली बोलता है, ये कुछ नहीं, एक छोटा सा एक्सीडेंट।
तो गाइज हमें यहाँ पता चलता है कि गुआशुन के फेस को क्या हुआ है। लास्ट नाइट गुआशुन जब ड्रंक मुकिंग को अपने साथ एक होटल में लेकर गया था, तब मुकिंग उसे बहुत ज़्यादा टीज कर रहा था। वो गुआशुन के क्लोज जाते हुए उससे कहता है, हग मी, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे हग करो। उसे अपनी इतनी क्लोज देखकर गुआशुन खुद को कंट्रोल कर नहीं पाता और उसके फेरोमोन रिलीज होने लगते हैं। लेकिन गुआशुन खुद को कंट्रोल करते हुए मन में कहता है, स्टे काम गुआशुन, तुम्हें खुद को कंट्रोल करना ही होगा। ओके, एक जेंटलमैन कभी भी एक ड्रंक पर्सन का फ़ायदा नहीं ले सकता। उस पर अपना इम्प्रेशन जमाने का यही एक अवसर है। कुछ घंटे बाद मुकिंग तभी साइलेंट हो जाता है जब गुआशुन उसे सोफे पर बांधकर सुला देता है। मगर गुआशुन को खुद को कंट्रोल करने के लिए 3 शॉवर लेने पड़ते हैं। जब सुबह होती है तो मुकिंग उठता है और गुआशुन को नीचे सोए हुए देखकर चिल्लाता है, तुम बदमाश। गुआशुन, जो कि कुछ भी ना करने पर भी अपनी पूरी फेस पर स्क्रैच के साथ बैठा था, वो उठता है और मुकिंग को कहता है, क्या? तभी मुकिंग उसके फेस पर एक ज़ोरदार तमाचा मारते हुए वहाँ से जाने लगता है और गुस्से में कहता है, तुम बदमाश, आगे से ये मुंह लेकर मेरे सामने आने की हिम्मत भी मत करना। ये सब सोचते हुए गुआशुन अपनी चीख पर हाथ फिराते हुए डायरेक्टर से बोलता है, लास्ट नाइट मेरे फेरी ने, और वो ज़ोर से हंसने लगता है। उसे ऐसे हंसते हुए देखकर डायरेक्टर तो सदमे में चला जाता है और मन में सोचता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मिस्टर गुआशुन इसी तरह के शौक रखते होंगे। तभी वहाँ पर मुकिंग की एंट्री होती है। वो कहता है, गुड मॉर्निंग डायरेक्टर एंड मिस्टर गु। उसे देखकर गुआशुन ब्लश करते हुए कहता है, माय फेरी। मगर यहाँ पर गाइज मुकिंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और ज़ोर से चिल्लाता है, तो तुम हो इस फिल्म के इन्वेस्टर। तो गाइज मुकिंग को अभी पता चला है गुआशुन की रियल आइडेंटिटी के बारे में। अब तक तो वो उसे एक आवारा समझ रहा था। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। तो गाइज कल का चैप्टर थोड़ा लेट आ सकता है गाइज, क्योंकि मेरी नई जॉब लगी है और कल मेरी जॉब का पहला दिन है। फिर भी गाइज कोशिश करूँगी कि आगे के चैप्टर्स में जल्दी अपलोड करूँ। और आप सब लोगों के सपोर्ट के लिए धन्यवाद। तो मिलती है नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय, थैंक यू।